अस्सलाम वालेकुम जुले मैं डॉक्टर रियात अली ईएनटी सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल। इट्स ए मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम प्राइड एंड ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस क्योंकि हमारे देश में कोरोना के अगेंस्ट एक मेजर मुहिम होने जा रहा है। कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को देखते हुए और साइंटिफिक रिसर्च में जो एविडेंस आया जिसमें वैक्सीनेशन को कोरोना के फाइट में एक मेजर इफेक्टिव और सक्सेसफुल टूल माना गया है। स्टैंडिंग टेक्निकल साइंटिफिक कमेटी ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर वैक्सीनेशन के रिकमेंडेशंस के तहत हमारी इंडियन गवर्नमेंट अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ये डिसाइड किए हैं कि जो हमारे बच्चों को जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ था वैक्सीन करने का और हाई रिस्क ग्रुप्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर इम्यूनाइजेशन लगाने का। तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन मुहिम सक्सेसफुली चलाने के बाद जिसमें 125 करोड़ जनता के देश में 90% एडल्ट्स को फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन लगाने के बाद और 62% को फुली इम्यूनाइज करने की यानी कि डबल डोज वैक्सीनेशन लगाने के बाद ये वैक्सीनेशन होने जा रहा है जिसमें 15 टू 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगने जा रहा है कल से यानी कि 3 जनवरी से और 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगने जा रहा है फ्रंट लाइन वर्कर्स को और हाई रिस्क ग्रुप्स को। तो ये एक फ़ख्र की बात ये भी है कि हमारे देश में इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन कोवैक्सीन और जो हमारे देश में ही रिसर्च करके हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत करके रिसर्च और डेवलप किया प्रोड्यूस किया है उसी वैक्सीन को ही सिर्फ इस एज ग्रुप में यूज़ करने के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला है। तो ये वैक्सीन 15 टू 18 साल के बच्चों को यही वैक्सीन लगने वाला है। इस वैक्सीन की सेफ्टी प्रूव हो चुकी है, इसकी इफेक्टिवनेस भी प्रूवन है क्योंकि आप लोगों ने देखा 125 करोड़ जनता के देश में इतने लोगों को ये वैक्सीन लगा एडल्ट पॉपुलेशन को। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं जैसे कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, बॉडी एक पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, पसीने आ सकते हैं, फीवर आ सकता है या चिल्स हो सकते हैं, ठंड भी लग सकती है, ज़ुकाम जैसे सिम्पटम्स आ सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है। तो ये वैक्सीन आपकी बॉडी में एक फ़ॉरेन चीज़ एडमिनिस्टर किया गया है क्योंकि वैक्सीन एक फ़ॉरेन मटीरियल है, तो बॉडी इसको रिएक्ट करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। ये इसी नॉर्मल प्रोसेस की वजह से आपको ये सारे सिम्पटम्स आ सकते हैं। तो इसमें अगर ज़्यादा आपको दर्द होता है पैरासिटामोल यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है, ये खुद ब खुद 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर किसी को मेजर साइड इफ़ेक्ट आता है जो एक्सट्रीमली रेयर है आज तक बहुत मिलियंस में से 1-2 को होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को एक्सट्रीम चेस्ट पेन होता है, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साँस लेने में तकलीफ़ होती है या बॉडी के कोई पार्ट जैसे एक साइड वीक जैसा हो जाता है, बहुत एक्सट्रीमली हेडेक होता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया में जहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है, वेल इक्विप्ड वैक्सीनेशन सेंटर से कोई भी साइड इफ़ेक्ट, मेजर, माइनर साइड इफ़ेक्ट इफ़ेक्टिवली डील करने के लिए वहाँ स्टाफ और इक्विपमेंट मौजूद होती है। तो मेरी ये अपील रहेगी इस एज ग्रुप के तमाम बच्चों को कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव में एक्टिवली पार्ट लेके इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाएँ, अपने आप को कोरोना के अगेंस्ट सुरक्षित करें, अपने देश की जनता को, अपने आस-पड़ोस के सिटीज़न्स को कोरोना से बचा के रखें। तो क्योंकि इस एज ग्रुप के ज़्यादातर बच्चे टेक सेवी होते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो कोविन ऐप पे जाके अपना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल कर सकते हैं या अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके ऑन साइट वैक्सीनेशन शेड्यूल या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ जो बूस्टर डोज़ लगने जा रहा है, उसमें ये सबसे पहले लगेगा फ्रंट लाइन वर्कर्स को यानी कि हेल्थ वर्कर या कोरोना में जो आगे फ्रंट पे रह के जिन्होंने कोरोना के फाइट में काम किया, जैसे पुलिस के पर्सनल्स हो गया, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सनल्स हो गया, सफाई कर्मचारी, उनको ये बूस्टर डोज़ लगेगा क्योंकि वही लोग ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप से वो ज़्यादा एक्सपोज़ होते हैं कोरोना वायरस को। और दूसरा जो 60 इयर्स एज के अबव है जिनको कोमॉर्बिडिटी यानी कि ब्लड प्रेशर की, शुगर की था या जैसे कोई कैंसर हो या सीओपीडी या कोई क्रोनिक और बीमारी हो, उनको बूस्टर डोज़ लगने जा रहा है। इसके बाद जब उनको कंप्लीट करने के बाद पूरी जनता को भी ये बूस्टर डोज़ लगेगा। आगे गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान बनाया जाएगा। तो अपने टाइम पे जब आपको बूस्टर का टाइम आता है तो आप ज़रूर जाके बूस्टर डोज़ लगवाएँ। इसमें एक चीज़ ये है कि इस एज ग्रुप में जो एलिजिबल हैं उनको
और सेकंड डोज़ करने के 9 महीने हो गया होना चाहिए। सेकंड डोज़ के बाद 9 महीना हो गया होना चाहिए, तो आपको एलिजिबल हो जाते हैं, उस टाइम आप ये बूस्टर डोज़ लगवा सकते हैं। आपको खुद ब खुद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस आएगा कि आपका बूस्टर डोज़ का शेड्यूल है, तो आप उसी डेट को जाके आप बूस्टर डोज़ ज़रूर लगवाएँ। इसके साथ-साथ वैक्सीन लगाने से आप कोरोना से प्रोटेक्ट हो जाओगे। आपको कोरोना का अगर वायरस लग भी गया, आप सीरियसली बीमार नहीं हो जाओगे, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च में जैसे एविडेंस प्रूव हो चुका है। इवन जैसे ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी जैसे न्यूज़ आई थी कि जो अभी वैक्सीन्स लग रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च में ये आया है कि जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बनती है वैक्सीनेशन के बाद, जिसको टी सेल इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कोरोना के अगेंस्ट भी काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन मेरी ये एक गुजारिश भी रहेगी कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना और क्राउड में नहीं जाना, पब्लिक प्लेसेस में आपको एक मेडिकल मास्क पहनना, फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन रखना, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करना, कोरोना प्रोटोकॉल सबको अच्छे से पता है, उसको फॉलो वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी आप फॉलो करते रहें, क्योंकि वैक्सीनेशन करने से आप सीवियर डिजीज से बच जाएंगे, लेकिन आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। कोरोना का वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है और फैल सकता है, आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई हो सकता है, आपसे दूसरे को भी जा सकता है। तो जब तक ये ह्यूमन पॉपुलेशन में ये वायरस सर्कुलेट होता जाएगा, तब तक ये वायरस म्यूटेट करता रहेगा, इनकी फॉर्म चेंज करता रहेगा, तो इससे भी डेंजरस फॉर्म लेके, इससे भी डेंजरस रूप लेके ह्यूमन पॉपुलेशन में आ सकता है ज़्यादा, जिसमें हमारे ये कोई वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहेगा या कोई भी दवाई इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसलिए कोरोना इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना है, किसी भी हालत में जाके वैक्सीनेशन करना है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में वैक्सीनेशन रखा गया है, तो आपको ज़रूर वैक्सीनेशन करना है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन आपको कोरोना प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच।